आजकल सोशल मीडिया पर आपने ज़रूर सुना होगा स्टेम सेल फेशियल, स्टेम सेल एंटी एजिंग ट्रीटमेंट या फिर रीसेंट इस्लामाबाद प्लेसेंटा केस की न्यूज़। लेकिन क्या आपने कभी सोचा आखिर स्टेम सेल में ऐसी क्या बात है कि इन्हें फ्यूचर मेडिसिन भी इतना इम्पॉर्टेंट समझती है और ब्यूटी इंडस्ट्री भी? क्या स्टेम सेल्स वाकई एजिंग को रिवर्स कर सकती हैं या फिर ये सिर्फ मार्केटिंग का हिस्सा है? आज हम इस पूरी साइंस को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। What are स्टेम सेल्स? सबसे पहले स्टेम सेल्स होती क्या हैं? हमारी बॉडी में हर सेल का अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है। स्किन सेल सिर्फ स्किन का काम करती है, मसल सेल मसल्स का और नर्व सेल सिग्नल ट्रांसमिट करती है। लेकिन स्टेम सेल्स अलग होती हैं, ये अभी किसी एक स्पेसिफिक सेल टाइप में स्पेशलाइज नहीं हुई होती, इसीलिए इन्हें मास्टर सेल्स कहा जाता है। स्टेम सेल्स की दो खास क्वालिटीज़ होती हैं। पहली, ये अपनी कॉपीज बना सकती हैं, इसे सेल्फ रीन्यूअल कहते हैं, और दूसरी, ये बॉडी की ज़रूरत के मुताबिक स्किन सेल्स, मसल सेल्स, ब्लड सेल्स या कुछ दूसरे स्पेशलाइज्ड सेल्स में डेवलप हो सकती हैं। इसी वजह से साइंटिस्ट इसमें इतनी दिलचस्पी लेते हैं। वेयर डू स्टेम सेल्स कम फ्रॉम? अब सवाल ये है, स्टेम सेल्स मिलती कहाँ से हैं? स्टेम सेल्स सिर्फ प्लेसेंटा से नहीं मिलती, ये बोन मेरो, ब्लड, स्किन और कुछ दूसरे टिश्यूज़ में भी पाई जाती हैं। बेबी की बर्थ के बाद जो अम्बिलिकल कोर्ड और प्लेसेंटा निकलते हैं वो भी स्टेम सेल्स का एक सोर्स हो सकते हैं, और इसी वजह से रीसेंट प्लेसेंटा रिलेटेड न्यूज़ ने इतनी अटेंशन हासिल की। लेकिन याद रखिए, प्लेसेंटा स्टेम सेल का सिर्फ एक सोर्स है, सिर्फ वही सोर्स नहीं। वाई आर स्टेम सेल्स सो वैल्यूएबल? आप समझते हैं कि स्टेम सेल्स इतनी वैल्यूएबल क्यों हैं? साइंटिस्ट को उम्मीद है कि फ्यूचर में स्टेम सेल्स डैमेज टिश्यूज़ को रिपेयर करने में मदद कर सकती हैं। आज स्टेम सेल्स का एस्टैब्लिश्ड मेडिकल यूज़ कुछ ब्लड डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट में हो चुका है, और रिसर्च चल रही है कि क्या फ्यूचर में ये हार्ट डिजीज़, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज और कुछ न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज़ के ट्रीटमेंट में भी मदद कर सकती हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिए, हर डिजीज़ का स्टेम सेल ट्रीटमेंट अभी अवेलेबल नहीं। रिसर्च चल रही है लेकिन हर क्लेम अभी प्रूवन नहीं। स्टेम सेल्स एंड ब्यूटी इंडस्ट्री। अब आते हैं उस सवाल पर जिसकी वजह से शायद आपने ये वीडियो ओपन की। क्या स्टेम सेल्स एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स में यूज़ होती हैं? जवाब है, कुछ स्टेम सेल्स बेस्ड थेरेपीज़ और स्टेम सेल ड्राइव प्रोडक्ट्स को स्किन रिजुविनेशन और एंटी एजिंग के लिए स्टडी किया जा रहा है। कुछ एस्थेटिक क्लिनिक्स भी ऐसे ट्रीटमेंट्स ऑफर करती हैं, लेकिन इन ट्रीटमेंट्स के लॉन्ग टर्म इफेक्टिवनेस और सेफ्टी पर अभी भी रिसर्च चल रही है। और जो क्रीम्स या सीरम्स स्टेम सेल्स के नाम से मार्केट किए जाते हैं उनमें अक्सर लाइव ह्यूमन स्टेम सेल्स नहीं होती, इसलिए किसी भी ब्यूटी क्लेम को बिना साइंटिफिक एविडेंस के एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। साइंस और मार्केटिंग हमेशा एक जैसी चीज़ नहीं होती। तो आज की वीडियो से सिर्फ एक बात याद रखिए, स्टेम सेल्स ब्यूटी इंडस्ट्री की वजह से इम्पॉर्टेंट नहीं हुई। ब्यूटी इंडस्ट्री स्टेम सेल्स में इसलिए इंटरेस्टेड हुई क्योंकि साइंस ने पहले इन सेल्स की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोटेंशियल को डिस्कवर किया। हो सकता है फ्यूचर में स्टेम सेल्स मेडिसिन में बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आएँ, लेकिन तब तक हमें एक्साइटमेंट से ज़्यादा साइंटिफिक एविडेंस पर भरोसा करना चाहिए। और अगर आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करके इस वीडियो को सपोर्ट करें और शेयर करें, ताकि और लोग भी बायोलॉजी को सिंपल लैंग्वेज में समझ सकें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।